नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं एक साहित्य साधक के साथ मौजूद हूँ आपके लिए। और वो साहित्य साधक हमारे हैं राव साहब। क्योंकि पुस्तकायन के बाद जिस तरीके से पुस्तकायन की चर्चा हुई, उसकी प्रसिद्धि हुई, उसके बाद ये साहित्य उत्सव भी अपने आप में कामयाब उत्सव साबित होगा, ये अ, शुभकामना भी है मेरे और आकांक्षा भी है इस तरीके से। तो राव साहब, जिस तरीके से आपने इस साहित्य के क्षेत्र में एक तरह से झंडा बुलंद किया है, कहते हैं कि साहित्य अपने युग में था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, कोई इसे पछाड़ नहीं सकता, कोई इसे मार नहीं सकता। बिल्कुल। इस साधना को आप किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए हमारे पास खास तौर से भारत की अगर बात किया तो हमारे पास साहित्य का कोई कमी नहीं है और दुनिया के सामने हमारे साहित्य बहुत बड़ी मतलब एक उपलब्धि है। हम कोई हमारे लेखक ऐसा लेखक भी है, कोई नोबेल लॉरेट से भी कम नहीं है, इस तरह का है। ठीक है, हमको वहाँ तक पहुँच नहीं पाया किन्हीं कारणों से, वो अलग चीज़ है। हमारे युवा लेखक भी आजकल बहुत अच्छा मैच्योर लेखन कर रहे हैं, हर भाषा में मैं देख रहा हूँ, चाहे वो संताली हो, ट्राइबल लैंग्वेज अभी अभी 8 शेड्यूल में है, या बोडो हो, या उड़िया हो, या बंगाली हो, और अन्य भाषा उर्दू हो, सभी भाषाओं में इतना समृद्ध लेखन कर रहे युवा लेखक भी। जब युवा लेखक भी इतना अच्छा लेखन कर रहे हैं, उस देश का साहित्य की क्या कहें हम लोग। और 1 लाख से अधिक पुस्तक हर साल छपा जा रही है, और वो एक प्रामाणिक है कि भारत में किस तरह से साहित्य की गतिविधियां हो रही है, वो एक उदाहरण के लिए वही काफ़ी है। और अनुवाद के क्षेत्र में हम दुनिया में सबसे बड़े आगे है, क्योंकि वो भारत जो है बहुभाषी देशी है और बहुसांस्कृतिक देशी है। मतलब 24 भारतीय भाषाओं में अकादमी काम करती है। इस तरह ये 24 भारतीय भाषाओं को छोड़ के भी और बहुत सारे ढेर सारे अन्य भाषाएं हैं जिसमें भी अच्छे लेखन हो रही है। इसलिए साहित्योत्सव में आप देखेंगे, ये भारत का एक अनोखा साहित्योत्सव है, लिटरेरी फेस्टिवल है। इसलिए मैं ये वादा से कहता हूँ कि ना कि मैं यहाँ का सचिव हूँ करके नहीं है, लेकिन आपको जितना भी लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रही है, हम सबकी सराहना करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब पूरे दुनिया में भारत में जितना लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं कहीं नहीं होती है, ये तो है। लेकिन साहित्य अकादमी की जो साहित्योत्सव जो है, वो एक इंक्लूसिव लिटरेचर फेस्टिवल है। यहाँ साहित्य के बारे में साहित्य का ही बात किया जाता है, चाहे वो आदिवासी लेखन हो, महिला लेखन हो, या एलजीबीटीक्यू जो जिसमें अच्छा लेखन कर रहे हैं एलजीबीटीक्यू में उनका हो, या कुछ अन्य विधाओं में काम करने वाला, जैसा कि थिएटर का लोग हो या फिल्म का हो, लेकिन वो सब साहित्य से जुड़े लोग हैं। चाहे क्यों न वो ब्यूरोक्रेट्स हो, क्यों न वो गवर्नर्स हो, मतलब चाहे कोई भी लेवल साहित्य का से ले, जुड़ा कोई वो भी हो। साहित्य से जुड़ा है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि साहित्य अकादमी एक साहित्योत्सव जो है एक इंक्लूसिव लिटरेरी फेस्टिवल है। और आप इस साल का देखा जाए तो कम से कम 700 से अधिक लेखक है। इसलिए हम दावा के साथ कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है। और साथ साथ इसमें 50 से अधिक भाषाएं का लेख प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और साथ साथ 100 से अधिक सत्र इसमें है इस पूरे 6 दिन के साहित्योत्सव में। और बच्चों के लिए भी हमने आखिरी दिन में रखा है। और इसका मेन मुख्य आकर्षण होता है कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार वितरण, जो 8 तारीख यानी कल। बिल्कुल। और 8 तारीख संयोग ये है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे है। इस वजह से एक दिन पूरे हमारे यहाँ महिला लेखन के ऊपर ही एक सभागार में उनके लिए एक रखा गया है। इस तरह से बहुत सारे हैं, और हमें हर साल अच्छे से इसका रिस्पॉन्स भी मिल रही है, और लेखक में भी एक अच्छा उत्तेज देख रहा है। उन लोग भी हमें साहित्य अकादमी को उस तरह से सराहनीय करके, हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके सभी लोग आ रहे हैं। और हम लोग इसी तरह करते जाएंगे। अकादमी इसी के लिए, अकादमी साहित्यकारों का घर है। वो लोग जितना इधर आए उतना हमें अच्छा लगेगा। इस साधना के लिए, इस अथक प्रयास के लिए आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं राव साहब। और आपने देखा मित्रों कि शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी गतिविधियां हैं, जितने भी कार्यक्रम आयोजित होंगे, सबकी जानकारी राव साहब ने दी है। और आप चाहें तो आज से शुरुआत करके और 12 मार्च तक इस साहित्य उत्सव में आप भागीदारी निभा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत